नमस्कार, बड़ी बहस आप देख रहे हैं। मैं हूं सुमित झा। बिहार के मुख्यमंत्री बेबाक हैं या फिर बेबात विवादों में पड़कर सुर्खियों की सियासत का हिस्सा बन जाना उनका शगल। दरअसल जीतन राम मांझी चाहे जो भी कह रहे हों, लेकिन इतना साफ दिख रहा है कि उनके कहने से सबसे ज्यादा तकलीफ जेडीयू के नेताओं को ही हो रही है, और ये वो नेता हैं जिन्हें नीतीश के निष्ठावान के बतौर जाना जाता है। सवाल है कि आखिर क्यों जेडीयू के अंदर ही मिशन जीतन हटाओ की बुनियाद पड़ चुकी है, और आखिर क्यों जीतन को लेकर नीतीश कुछ भी बोलते नजर नहीं आते हैं। जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके ही दल के लोग उन्हें बतौर मुख्यमंत्री देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्या मांझी ने सियासी तौर पर चादर से ज्यादा लंबा पांव कर लिया है, या फिर उनके बढ़ते कद को लेकर परेशानी जेडीयू की ही बढ़ गई है? दारू पीना छोड़ो और छोड़ करके बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ो। बिहार सरकार तुमको हर तरह से मदद करेगी, और तुम्हारा संकल्प है, तुम आदिवासी हो, हम लोग हिंदुस्तान के आदिवासी हैं। जो बाहर से आर्यन आकर के हम पर आक्रमण किया, आज दूसरा जाति जो बड़ी जाति की बात करते हैं, वे लोग सब विदेशी हैं। हम लोग सब आदिवासी हैं, मूल निवासी यहाँ का, हमारा यहाँ अधिकार है। जीतन राम मांझी का ये बयान किसके लिए? मांझी की सियासत को जानने के लिए इसका जवाब अहम है, लेकिन जेडीयू का एक खेमा अब जानने को बेचैन हो उठा है कि किसके इशारे पर मांझी ने ये बयान दिया है। हालांकि जवाब खुद जेडीयू नेता दे रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से भाजपा के इशारे पर यह काम हो रहा है, यानी बीजेपी के संपर्क में है मांझी। अब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं से वह किसी के इशारे पर काम कर रहा है। दरअसल मांझी के लगातार विवादित बयानों से जेडीयू का एक बड़ा तबका परेशान हो उठा है। नीतीश के निष्ठावानों के लिए मांझी ने मानो मुश्किलें ही खड़ी कर रखी। नीतीश कुमार महादलितों के जिस वोट बैंक को अपने लिए पुख्ता मानते आए हैं, उसका ही यकीन जीतने में लगे हैं जीतन। लेकिन यही यकीन जेडीयू के कई नेताओं का मांझी में भरोसा तोड़ चुका है। मेरा बस इतना ही कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री को कोई भी बयान देने के पहले दिमागी संतुलन को ठीक करते हुए और सोच समझ के बयान देना चाहिए। उनके बयान का बहुत अच्छा और बुरा दोनों तरह प्रभाव पड़ता है। इस बयान का क्या प्रभाव पड़ा है? इस बयान का कोई ऐसा खास प्रभाव नहीं पड़ा है। आने वाले बयान को वो सोच समझ के दें। कठिनाई तो होता ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बयान अगर माने जो हेड ऑफ द फैमिली है, अगर वो किसी तरह का उल्टा सीधा बयान देगा तो उस परिवार को तो कठिनाई होगा ही। नीतीश कुमार संपर्क यात्रा पर है, नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन जीतन सरकार के कामकाज को अपनी जुबान पर नहीं ला रहे हैं। अटकलों को ताकत मिलने की एक वजह यह भी है कि जेडीयू का अगला मांझी कौन। बेतिया से इमरान और शेखपुरा से चंदन के साथ पटना से अमित झा, जी मीडिया। और बड़ी बहस में आज हम अपने पैनल से आपका परिचय करवा दें। प्रेम रंजन पटेल हैं, बीजेपी विधायक, भाई वीरेंद्र हैं, आरजेडी विधायक, उपेंद्र प्रसाद हैं, जेडीयू की विधान परिषद, और राजीव रंजन भी हैं विधायक हमारे साथ जी। सबसे पहले आपसे सवाल, उपेंद्र जी, नीतीश कुमार संपर्क यात्रा पर जब से निकले हैं, तब से अचानक तमाम आपके विधायक मांझी को लेकर अटैक मोड में आ चुके हैं, और यहां तक कि अब उन्हें हटा दिया जाए। तो हटा दे रहे हैं आप, हटाने जा रहे हैं मांझी को, ये मान लिया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। रही बात, अभी मैं आपका फुटेज देखा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा आदिवासी का शाब्दिक अर्थ क्या है। नाम से ही पता चलता है कि आदिकाल से रहने वाला जो समाज है आदिवासी। उन्होंने तो एक मनोबल बढ़ाने का काम किया अपने वक्तव्य में, आदिवासियों में स्वाभिमान पैदा करने का काम ये बात किया। आपको समझ में आ रही है? लिखा है, माफ कीजिएगा रोक रहा हूं, आपको समझ में आ गई है, अच्छी बात है। आप उनकी बातों को, उनके अर्थ को समझ रहे हैं। अनंत सिंह क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? सुनील पांडे क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? गजानन शाही क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? और सीधे सीधे कह रहे हैं कि अब हटा देना चाहिए। नहीं, सवाल है, मैं वैसे माननीय विधायकों से भी मैं निवेदन करूंगा कि उनको जिस चीज पर शंका है या कुछ विवाद है या कुछ लग रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए, उनका शंका समाधान हो जाएगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि यदि माननीय मुख्यमंत्री जी से लोग भी मिलेंगे तो इनकी जितनी शिकायत है सभी दूर हो जाएगी। नहीं,
माननीय मुख्यमंत्री या फिर नीतीश कुमार से मिलने से पहले अगर इन्होंने बयान दिया है तो क्या, अगर आप मानते हैं कि पार्टी का स्टैंड नहीं है तो अनुशासनहीनता का ये मामला नहीं बनता है, या फिर आप उन्हें बोलने देंगे? और इस कदर बोलने देंगे कि आप कह रहे हैं कि महादलित का सम्मान करने के लिए हमने महादलित चेहरे को आगे किया और उस महादलित मुख्यमंत्री का अपमान हो रहा है, मानसिक रूप से बीमार तक बताया जा रहा है, और आप सब कुछ कह रहे हैं कि ठीक है। ये नहीं, सवाल उठता है कि ये तो अब बड़े नेताओं के बीच का बात है। अब मान लिए विधायक लोग जो आरोप लगाए हैं, अब इसके बाद बड़े नेता लोग मिलेंगे, बैठेंगे, लेकिन माननीय विधायकों को यदि कहीं से भी चोट पहुंची है, हमारी बात को सुन, आपने जब प्रश्न किया तो हमारी बात को सुन लीजिए। यदि किसी माननीय विधायकों को मनोभावना को चोट पहुंची है तो हमें लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद वो सारी समस्या समाधान हो जाएगा। ये तो बेवजह तूल दिया जा रहा है। बेवजह कौन तूल दे रहा है? जो भी दे रहे हैं, मीडिया में सारी बातें आ रही है, बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। हम तो देखे माननीय मुख्यमंत्री जी का फुटेज, एक लाइन में मैंने फुटेज देखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का फुटेज में देखा, कहीं से भी सिंह ने कहा है कि उन्हें कांके भेज देना चाहिए, मानसिक रूप से बीमार है, बहुत कुछ कहा है जो कि हम चला भी नहीं सकते हैं। गजानन शाही भी कह रहे हैं कि नहीं, इस तरह के बयान अगर देंगे कहा कि परहेज करनी चाहिए। सुनील पांडे कह रहे हैं कि विधायक दल की बैठक बुलानी चाहिए और इन्हें हटा देना चाहिए। ये हमने मीडिया ने तूल दिया क्या? राजीव जी, क्या मांझी को लेकर जेडीयू के अंदर ऐसी स्थिति बन रही है कि अब ये सीएम पद लायक नहीं है और इन्हें अब हटा देना चाहिए? देखिए, ये बहुत साफ है, ये नीतीश जी का सोची समझी साजिश है। वो जब नहीं बन पाए, अब उनको लग रहा है कि मैं जब तक नहीं बनूंगा तब तक सरकार नहीं चल पाएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा करप्शन है, इतना ज़्यादा सब जगह बेवजह प्रॉब्लम आ रही जनता को। ये बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत नीतीश जी कार्यक्रम चला रहे हैं ताकि पूरा समाज बढ़ जाए आगे पीछे। जैसे लालू जी ने एक वक्त बांटा था, वही हाल अभी स्थिति ये लाना चाह रहे हैं और अल्टीमेटली विधायक दल की बैठक बुला करके वो टेक ओवर करेंगे। इनकी यही साजिश के तहत ये पूरा प्रोग्राम, पूरी चीज बिल्कुल एक प्लानिंग के तहत की गई है। लेकिन सुनील पांडे कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर सब कुछ हो रहा है। प्रेमराजन जी, देखिए, अब सुनील पांडे कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर, मुख्यमंत्री उनके हैं, जीतन राम मांझी जी, वो सब लोग मिलकर करके बनाए हैं। उनके नेता नीतीश कुमार जी ने उन्हें अधिकृत किया मुख्यमंत्री बनाने के लिए। विधायक दल की बैठक हुई, विधायकों ने उसका समर्थन किया जीतन राम मांझी जी को। और जीतन राम मांझी जी जब बोल रहे हैं, किसी बात को लेकर करके कोई प्रश्न उठाते हैं या किसी बात को जब मीडिया के सामने रखते हैं, तो जीतन राम मांझी जी को एक तरफ जो है से कहा जाता है कि महादलित का हमने सम्मान किया है जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना करके, और जदयू का ये दोहरा चरित्र या चेहरा वो सबके सामने, पूरे बिहार की जनता के सामने आ गया है। एक तरफ जो ऐसे महादलित को सम्मान देने की बात करते हैं, दूसरे तरफ अपने विधायक से उस मुख्यमंत्री को पागल करार दिया जाता है, उनको कहा जाता है कि पागल खाने में भर्ती कर दिया जाए। तो ये पूरा चेहरा उस जो ऐसे, और महादलित के सम्मान पर ही आरजेडी ने समर्थन भी दिया और महादलित के नाम पर ही समर्थन दिया। तो फिर आरजेडी महादलित के अपमान पर चुप क्यों है? महादलित मुख्यमंत्री के अपमान पर चुप क्यों है? वीरेंद्र जी, देखिए, जीतन राम मांझी माननीय मुख्यमंत्री बिहार महादलित परिवार से आते हैं और महादलित समझकर जो भी लोग उनके खिलाफ में बयान दे रहे हैं वो न्याय संगत नहीं है और समाज विरोधी वो काम कर रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि गरीब का बेटा, महादलित का बेटा मुख्यमंत्री रहे। यानी जेडीयू नहीं चाहती है? मैं जेडीयू की बात नहीं, जो उनके खिलाफ में बयान नहीं, जो लोग उनके खिलाफ में बयान दे रहे हैं, नाम आप ले सकते हैं। अब ये देखिए खुलकर भी ऐसा है ना, ऐसा है कि केवल जदयू के तरफ से ही बयानबाजी नहीं हो रही है, बीजेपी के तरफ से भी बयानबाजी हो रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जो भी बयान दे रहे हैं, सोची समझी सोच समझकर ही बयान दे रहे हैं। उनके मन में जो भावना है उसको प्रकट करने का काम कर रहे हैं और उसको लोग तरह तरह के अपवाद। नहीं, आप उनका नाम ले सकते हैं कि जो इस तरह के बयान दे रहे हैं उनके खिलाफ, या कितने नाम गिनाऊं मैं? बीजेपी की कितने लोगों का नाम? सिर्फ बीजेपी के लोगों ने उनके खिलाफ, मैं कह रहा हूं, आप बीजेपी और जेडीयू दोनों के नाम गिनाइए मुझे। और मुख्यमंत्री पद से हटाने का काम करने का बयान दिया है। जेडीयू के नाम नहीं गिनाएंगे। मोदी जी ने उनके
खिलाफ में केस करने का मांग किया है। नेता ने नहीं कुछ कहा। कितने लोगों का नाम है? जेडीयू के नेता कोई नहीं है। मैं तो देखा भी नहीं कौन जेडीयू का नेता है जो उनके खिलाफ में बोला है। अब ये अलग बात है कि जब जेडीयू का नेता कुछ बोलता है तो आप अपनी आंखें बंद करते हैं, उस वक्त आपको महादलित का अपमान नजर नहीं आता। महादलित के अपमान को लेकर भी आपका रवैया दोहरा है वीरेंद्र जी, यहाँ पर सवाल ही उठ रहा है। महादलित के अपमान को लेकर भी दोहरा रवैया है। अनंत सिंह अगर कहते हैं कि एक सीएम को पागल खाने की बात कर रहे हैं, जो लोग इस तरह का बयान देते हैं उन पर जेडीयू विधायक पार्टी की तरफ से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक, महादलित का अपमान है अगर इस तरह का बयान कोई देता है, चाहे वो किसी दल का वो आदमी है, बस ये बात निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई की मांग की जा रही है, कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई करेंगे आप उपेंद्र जी या फिर महादलित का अपमान सहेंगे? मैं कह रहा हूं कि दल के अंदर बातें होगी, अनुशासन कमेटी है हमारे यहाँ, अनुशासन कमेटी बात करेगी तो क्या है, किस परिस्थिति में कौन क्या बोला है, उसकी समीक्षा होगी। आपके मीडिया पे बैठे बैठे हम किसी ये नहीं बोल सकते हैं। नहीं, आप अभी आए हैं ना, अभी तो बयान एक घंटे पहले तो बयान नहीं दिया है, एक दिन हो गए। नोटिस भी तो आप देते, कम से कम शो कॉज नोटिस भी अभी जारी नहीं किया गया है। अनुशासन कमेटी कर क्या रही है? अनुशासन कमेटी समीक्षा कर रही है, समीक्षा करने के बाद जो हो गया आगे कार्रवाई हो जाएगी, आपको स्वयं पता चल जाएगा। कितने दिनों के अंदर तो हमारे यहाँ जो अनुशासन कमेटी के चेयरमैन है उन पर भी कार्रवाई हुई है, समय आने पर होगी, समय आने पर कार्रवाई होगी और वो कार्रवाई समीक्षा होगी, इसके बाद होगी। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि किसी एक व्यक्ति के बयान को दल का अधिकृत बयान आप नहीं माने। यदि 2-3 विधायक बोले हैं तो उनका निजी मामला है, दल का अधिकृत तो बयान नहीं है। मामला आप जो कह रहे हैं कि दल विरोध कर रहा है, पार्टी विरोध नहीं कर रहा है। ठीक है, उनका निजी बयान भी हम मान लेते हैं, लेकिन अगर आपकी पार्टी के विधायक निजी बयान की तौर पर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप क्या अपने महादलित सीएम, चलिए वो बिहार के सीएम है लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से चेहरे हैं, महादलित चेहरे, उनका अपमान सहेंगे? जिस महादलित के नाम पर आप राजनीति कर रहे हैं। अनुशासन कमिटी समीक्षा कर रही है, समीक्षा करने के बाद जो उचित कार्रवाई होगी करेगी कार्रवाई। पार्टी के अंदर का ही मामला उपेंद्र जी आप नहीं समझ रहे हैं? नहीं, मैं कहां करूं, मैं तो कह रहा हूं एक अपमान के तौर पर भी आप इसे ले सकते हैं ना कि महादलित चेहरा, आप कह रहे हैं कि सम्मान के तौर पर, सम्मान के लिए हमने उन्हें बनाया और उनका अपमान हो रहा है और आप चुप हैं। नहीं, सवाल नहीं, किसी व्यक्ति विशेष को आप दल का अधिकृत बयान नहीं कहिए। और ये तो हजारों साल से होता है कि मनुवादी व्यवस्था के पोषक चाहे जिस पार्टी में भी रहे, जिस पार्टी में भी रहे, कुछ लोग अनाप शनाप लोग बयान देते हैं। आपकी पार्टी में भी है, ये मान लीजिए ना। मैं कह रहा हूं कि हमारे पार्टी है चाहे जो भी पार्टी है, हमारे दल के जो अनुशासन कमेटी है उसकी समीक्षा कर रही है, किस परिस्थिति में कौन क्या बयान दिया है, समीक्षा के बाद कार्रवाई होगी जो उचित होगा। वो समीक्षा कैसी होती है राजीव जी, जरा बताइए तो। नहीं, अनुशासन कमेटी इनकी है ही नहीं, जो कुछ भी है सब कागज पे है। आप समझिए जैसे मुझे भी सस्पेंड किया गया, आज तक कोई ना इंक्वायरी हुई, सवाल इसलिए आपसे किया है, ना इंक्वायरी हुई, ना हमको कोई चिट्ठी मिली, ना कुछ हुआ। वन मैन पार्टी है, आपको तभी तो बता रहा हूँ। अभी जो कार्यक्रम चल रहा है जेडीयू का मांझी के खिलाफ या मांझी के सपोर्ट में, 100% नीतीश जी के इशारे पे हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है सब नीतीश जी करा रहे हैं, इसलिए किसी आदमी पर ना कोई बात पूछी जाएगी और ना कोई कार्यक्रम चलाया जाएगा। ये बिल्कुल सिर्फ बताने की बात है, अन्यथा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि नीतीश जी के एक 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि किसी हालत से भी मैं दोबारा सीएम हो जाऊं ताकि सरकार को ठीक कर सकूं। मुझे नहीं समझ में आता कि उनको छोड़ के कोई और। जी उपेंद्र जी, आपके असल में ये लोग को मानिया की बीमारी हो गई है। इनको पेट में भी दर्द होगा तो नीतीश जी की ही वजह से पेट में दर्द होगा, कुछ भी हो रहा है तो नीतीश जी की ही वजह से हो रहा है, नीतीश जी ही सारे चीज करवा रहे हैं। नीतीश जी क्यों नहीं बोल रहे हैं मांझी के अपमान पर? आवश्यकता पड़ेगी, समय आएगा तो उसका वो भी जवाब देंगे। अब कब समय आएगा साहब? अब लगातार बयान हो रहे हैं उन्हें हटाने की बात हो रही है। मैं आपसे बता रहा हूं कि बिहार में किस ढंग से झूठे वादे कर करके बिहार की जनता को बरगलाने का काम किया केंद्र का। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, लेकिन नीतीश जी नहीं बोले। जब समय आया, उचित समय आया है तो आप बोल रहे हैं जनता के बीच में। उसी समय में मांझी पर अटैक हो रहा है। ये भी तो टाइमिंग, यहाँ पर टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठता है। जब नीतीश कुमार बोलना उन्होंने शुरू किया तो मांझी पर भी अटैक शुरू हो गया। तो क्या एक ऐसी स्ट्रेटजी है राजीव जी कि आपको लग रहा है कि एक इमेज बिल्डअप इधर हो और एक इमेज का जो थोड़ा बिल्ड हो गया था उसे आप जो है तोड़ा जाए? ये बिल्कुल सही है। नीतीश जी जिस दिन से गए हैं उसी दिन से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। वो चाह रहे हैं कि पूरा स्टेट को कास्ट पे डिवाइड कर दें। जिस तरीके से
लालू जी ने 15 साल कास्ट को डिवाइड करके रूल किया, वही सिस्टम ये अपनाना चाह रहे हैं नीतीश जी, क्योंकि इन्होंने देखा कि हमारा परफॉर्मेंस बहुत खराब हो गया, परफॉर्मेंस के नाम पे हमको वोट नहीं मिल सकता। ये कंप्लीटली एंटी पुअर, एंटी फार्मर्स स्टैंड लिए हुए हैं ये सरकार। इसकी बात मैं अभी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि उस पर डिस्कशन नहीं है। नीतीश जी का ये मानना है कि एक ही तरीका है कि हम इसको जीत सकें, वो है क्या कहते हैं डिवाइड करें पूरे स्टेट को ऑन कास्ट लाइन। उसी के तहत इन्होंने बयान दिलवाया है। आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक आदमी पर न कार्रवाई होगी, न कोई सवाल पूछा जाएगा और न कोई कुछ किसी हद तक कोई उनसे कोई अब तक शो कॉज नोटिस नहीं पूछा गया। उपेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि अनुशासन कमेटी समीक्षा करेगी। समीक्षा क्या होती है? आप इंतजार तो कीजिए। अरे आप इंतजार कीजिए, आपको स्वयं इसकी जानकारी मिल जाएगी। क्या आपको लगता है कि अगर किसी दूसरी पार्टी की तरफ से हमारा बयान दल में आता तो आप कब इतनी क्या देर तक हम रुकते? करेंगे इसका आप निर्धारण तो नहीं करेंगे। हमारे दल के नेता लोग इस पर विचार कर रहे हैं। क्या आप सिर्फ एक दल का ये मामला मानते हैं या फिर महादलित के अपमान का मामला मानते हैं? नहीं, महादलित का अपमान का या जो भी है, हमारे दल का आंतरिक मामला है। हमारे दल के नेता लोग मिल बैठकर बात कर रहे हैं। या फिर मैं ये समझना चाह रहा हूं, आपके नजर में ये आंतरिक मामला है या एक महादलित सीएम के अपमान का मामला है? हमारे महादलित सीएम को तो सारे बीजेपी के नेता अपमानित करने पर तुले हुए हैं। आप उन पर भी कार्रवाई कीजिए और अपने विधायकों पर भी कार्रवाई कीजिए। नहीं, किसने रोका है आपको? नहीं, ये सवाल उठता है आप जब कह रहे हैं दूसरे दल का, हम दल के अंदर भाजपा से बर्खास्त कर दीजिए। दल के अंदर हम कानून अपना अनुशासन कार्रवाई करेंगे या न करेंगे वो समीक्षा के बाद होगी। लेकिन दूसरे दल के लोग तो कानून सम्मत कार्रवाई होगी। हमारा पार्टी कैसे कर सकता है दूसरे दल पर कार्रवाई? तय है कि एक बात तय है कि एक भी बयान भाजपा की तरफ से इशू पर नहीं आया। एटलीस्ट हमने नहीं देखा है कि कोई तरह का बयान सीपी ठाकुर का तो आया है बयान। आज ही आया है सीपी ठाकुर का बयान। दर्जन भर लोग राजेश सीपी ठाकुर जी का आया है, दर्जन भर लोग, और वही सीपी ठाकुर जीतन राम मांझी के खिलाफ दल के लोग, कल तक जीतन राम मांझी विधायक हो या पार्टी के नेता हो, आज सीपी ठाकुर के खिलाफ बोला है। उपेंद्र पागल तक का जी, ये बताइए, आपको सीपी ठाकुर साहब नजर आ रहे हैं, उनके बयान आपको सुनाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि आपके विधायक की बातों को आप नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? मैं तो पहले ही कह दिया कि किसी भी दल का व्यक्ति हो, एक धारा चलती है भीतर वो है मनुवादी व्यवस्था के पोषक। वो तो कहीं न कहीं मन से तो स्वीकार नहीं करते, चाहे कहीं का भी व्यक्ति। मनुवादी व्यवस्था के पोषक आपके पार्टी में कितने हैं और उन पोषकों को आप क्या कब तक जाति से नहीं होता है, वह विचार से होता है। वह विचार से होता है, विचार से होता है। आज इसी देश के प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी थे, वह मनुवादी व्यवस्था पर हमला किए। राहुल संकेतायन थे, उन्होंने मनुवादी व्यवस्था पर हमला किए, लेकिन व्यवस्था के पोषकों ने उन पर भी हमला करना नहीं छोड़ा। ये जाति से मतलब नहीं है, आपकी पार्टी में हावी होती जा रही है मेरा कहने का। नहीं तो आप इस विचार को आप पाल पोस रहे हैं एक तरह से, यही बात कैसे कह रहे हैं? क्योंकि नहीं, आप या तो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, पार्टी के तमाम नेता उनके खिलाफ, मांझी के खिलाफ बोल रहे हैं। उचित समय पर उचित कार्रवाई होगी। आपके कहने से कार्रवाई नहीं होगी, आप कहेंगे अभी कार्रवाई कीजिए, आपके कहने से होगी। उचित समय पर उचित कार्रवाई होगी। उपेंद्र जी, अच्छा ठीक है, मुझे एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद कुछ और पहलू पर हम चर्चा करें, लेकिन एक बात बताइए, ये आपकी नजर में क्या मामला बन रहा है? एक महादलित सीएम के अपमान का मामला है या आंतरिक मामला? दरअसल माननीय मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य को अच्छे ढंग से लोग समझने का प्रयास नहीं कर। वही तो मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि जो बिंदु पर इनकी शिकायत है, यदि माननीय मुख्यमंत्री जी से लोग मिलेंगे तो सारी शिकायत इनको स्वयं दूर हो जाएगी। हमें पूर्ण भरोसा है। कि मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं फुटेज से स्पष्ट होता है या गलत बोल रहे हैं, ये केवल बता दें। फुटेज पर स्पष्ट हो रहा है। बोल रहे हैं, अरे फुटेज पर स्पष्ट दल के अंदर में जो उनका विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, आदिवासी है, पर अब तक क्यों नहीं कार्रवाई की है? सबसे पुराने रहने वाले लोग हैं आदिवासी। अगर वो अच्छा ये बताइए, मुख्यमंत्री क्या कार्रवाई पार्टी कर रही है, ये दोनों बताइए। जातिवाद को लेकर, जाति व्यवस्था को लेकर कि हम मूल निवासी हैं, विदेशी हैं, वर्ग की बात कर रहे हैं, किसी जाति का नहीं हो रहा। नहीं, उस पर भी तो उन्होंने कहा, आदिवासी कोई जाति नहीं है, आदिवासी एक वर्ग है, वर्ग के बारे में उन्होंने कहा है। आर्यन वाला बयान आपने भी सुना होगा। कोई वर्ग नहीं, वर्ग है। खैर, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस मकसद के साथ जीतन राम मांझी को सीएम बनाया गया, जिस फायदा को उठाने के लिए, क्या वो फायदे के बदले अब नुकसान दे रहे हैं मांझी, और यही वजह है कि अब मांझी को हटाने की कवायद हो रही है जेडीयू के अंदर। एक छोटा सा ब्रेक, चर्चा जारी है।
जी हाँ, अब सवाल यहां से उठने लगा है कि नीतीश का अगला मांझी कौन, क्योंकि जेडीयू के अंदर ही मांझी को हटाने की मांग जोर शोर से उठने लगी है। तो क्या मांझी को हटाया जाएगा, और अगर हटाया जाएगा तो फिर जो चुनाव तक का वक्त है उसमें वो चेहरा कौन होगा? इस मझधार में अगर मांझी छोड़ के जाएंगे तो इस मझधार को पार कराने के लिए कौन सा चेहरा होगा, या फिर नीतीश खुद आएंगे? उपेंद्र जी, इसका जवाब है? आपका ये प्रश्न कल्पना पर आधारित है। मैं मांग नहीं कर रहा हूं। मुख्यमंत्री जी जीतनराम मांझी जी चुनाव के पहले तक सर्वसम्मत से मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री रहेंगे। और चूंकि हमारा विधानमंडल का सर्वसम्मत निर्णय है कि अगला चुनाव आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनता दल चुनाव लड़ेगा। नहीं, इसके पूर्व जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री हैं, विधायक दल की बैठक बुलाई जाए, सीएम को हटाया जाए, ये सब कल्पना पर आधारित है। कल्पना पर प्रश्न सुनील पांडे मांग कर रहे हैं साहब। किसी एक व्यक्ति को मांग करने से थोड़ा होता है। सुनील पांडे मांग कर रहे हैं, अनंत सिंह मांग कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो वो विधायक नहीं है क्या? नहीं, विधायक है। हाँ, वो दल के अधिकृत कोई पदाधिकारी नहीं है, अध्यक्ष नहीं है दल के। तो अनुशासनहीनता का मामला बनता है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि भाई उसकी समीक्षा होगी, क्या होगी नहीं होगी। आज तो राजीव रंजन जी हैं, इन पर अनुशासनहीनता का कार्रवाई हुआ तो हुआ कि नहीं? क्या इसके पहले हल्ला हो रहा था क्या? अनुशासन कमेटी है ही नहीं, वो तो वन मैन शो बता रहे हैं। वन मैन शो के मुताबिक ही सब कुछ हो रहा है। जब दल में थे तो सुबह से शाम तक नीतीश चालीसा होता था, जब दल छोड़ दिए तब तो वन मैन कमेटी नजर सबको आएगी। इसमें थोड़ा कोई बात बता रहे हैं कि जेडीयू पार्टी जो है इनफैक्ट ये वन मैन पार्टी है। हमें जब सस्पेंड किया गया तो उसकी जानकारी मुझे अखबारों से नहीं, टीवी से हुई। टीवी वालों ने मुझे कहा कि आप सस्पेंड कर दिए गए हैं, और आप सोचिए कि आज तक न कोई कागज मिला, और तो और पार्टी जो चल रही है हमारे दफ्तर में हमको जो अलॉट किया गया उसी में चल रही है। हमसे हर दिन हर महीने 500 रुपया भी लिया जाता है हमारे अकाउंट से, और हम सस्पेंडेड हैं 6 साल के लिए। आप समझ सकते हैं किस तरह की पार्टी है ये पार्टी। मैं आपको लिख के देता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ साफ साफ कि पिछले 3 महीने से कोशिश कर रहे थे नीतीश जी कि इनको हटा करके मैं मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन चूंकि उनको सब जगह से प्रेशर नहीं मिला, कई लोग अपोज किए, तब अब ये नया टेक्निक स्टार्ट किए हैं उनसे कंसेंट लेकर के कि मैं आपको क्या कहते हैं राज्यसभा भेज दूंगा या जो करूंगा चीफ मिनिस्टर से। ये 100% इन कॉन्नाइवेंस विद क्या कहते हैं उनका है। हमारे पार्टी से प्रश्न है, हमसे आप पूछिए। नहीं, आपसे पूछेंगे, लेकिन हाँ, आपके सहयोगी भी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, हम उनसे भी सवाल करते हैं। वीरेंद्र जी, अगर महादलित का अपमान हो रहा है तो क्या आप इसे जेडीयू का अंदरूनी मामला मानकर चुप रहेंगे? देखिए, ये महादलित का अपमान का मामला नहीं है। कोई व्यक्ति विशेष कोई माननीय विधायक उनके पर सवाल उठाता है, सवाल नहीं, शब्दों को आप नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है। पागल खाने भेजने की बात तो हो सकता है कि वो किसी काम से गए होंगे, उनका काम नहीं हुआ तो उनके खिलाफ में बोल रहे हैं। तो इस तरह के शब्दों का चेहरे आ रहे हैं, सुना जाए, जो चेहरे आ रहे हैं बयान देने वाले, हो सकता है बीजेपी से यही बात चल रही होगी उनकी, और बीजेपी के कहने पर ये वो बयान दे रहे हैं। तब तो फिर सवाल जेडीयू को लेकर है कि जेडीयू के कुछ विधायक बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के संपर्क में है क्या कुछ विधायक? उपेंद्र जी, ये तो प्रश्न का जवाब नहीं है। मैं तो पहले ही और ये प्रश्न नहीं है। आप तो जैसे मान ले राजीव रंजन जी जो प्रश्न किए, जनता तो सुनी इनके प्रश्न को। मैं एक कह रहे हैं कि नीतीश जी मुख्यमंत्री बनने के लिए आतुर थे, तो नीतीश जी को कोई कहा क्या कि इस्तीफा दीजिए? उन्होंने तो स्वयं इस्तीफा दिया। ये लोग न भूतो न भविष्यति, ऐसा नहीं हुआ है, न होने वाला है। बीजेपी में तो दम ही नहीं है जो स्वेच्छा से कुर्सी पर बैठा हुआ कुर्सी को त्याग दिया हो। नीतीश कुमार सिद्धांत की राजनीति करते हैं, सिद्धांत के लिए उनके लिए मुख्यमंत्री का पद बहुत बड़ा चीज नहीं होता तो है। मांझी को हटाने के लिए इतने उतावले क्यों हैं? नहीं, मुख्यमंत्री को हटाने की कहां बात हो रही है? नहीं, आपके विधायक फिर उतावले क्यों हैं? कोई व्यक्ति, मैं कह रहा हूं कि व्यक्तिगत आप प्रश्न को आप दल का अधिकृत क्यों आप बयान कर रहे हैं? फिर दो चीजें हैं, या तो जीतनराम मांझी गलत बयान दे रहे हैं जिसे लेकर जेडीयू विरोध कर रहा है और कह रहा है कि जेडीयू नहीं कर रहा, मैं यही चीज मैं कह रहा हूं, बार बार मैं कह रहा हूं कि किसी व्यक्ति विशेष का बयान को आप दल का अधिकृत बयान आप कैसे मान ले रहे हैं? अब वो व्यक्ति विशेष मैं तो कह रहा हूं की तारीफ करे तो अधिकृत बयान हो जाता है। वैसे माननीय विधायकों से भी मेरा निवेदन है आप अपने कि यदि उनके मनोभावना को यदि चोट पहुंची है
तो हम खेद व्यक्त करते हैं, लेकिन उनको जाना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी सीएम साहब क्यों नहीं व्यक्त माननीय करते हैं? मुख्यमंत्री से मिलेंगे तो हमें आपने थोड़ी पूर्ण विश्वास है कि वो समाप्त हो जाएगा उनका। आपने थोड़ी बयान दिया है, खेद सीएम साहब फिर प्रकट करें, या तो फिर सीएम साहब खेद प्रकट करें, माफी मांगे। अगर आप ये कह रहे हैं कि इसका मतलब सीएम साहब ने गलत बोला। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि कंफ्यूजन दूर करने की इनको माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए। तो आप मुख्यमंत्री जी को कहने का जो भावना है, मतलब है, दो तरह की बातें हैं, समझनी चाहिए। दोनों बातें कह रहे हैं आप, खेद भी प्रकट कर रहे हैं, खेद प्रकट करना यानी कि गलत बोला है। मैं गलत पर ही खेद प्रकट कर रहे हैं। आप गलत ढंग से नहीं, आप एक पार्टी की तरह बात हमसे कर रहे हैं। विधायक मिले और नहीं, आप एंकर की तरह नहीं बात कर रहे हैं, खेद प्रकट कीजिए, पार्टी की तरह बात कर रहे हैं। उपेंद्र जी, फिर ये तो आसान तरीका है कि हम पर आप आ जाइए, तो वही बात ही हो रही है। आपके विधायक मांग कर रहे हैं, आप अपने विधायकों को माननीय विधायक से तो मैं कह ही रहा हूं, मैं निवेदन करता हूं कि जो उनका कहीं चोट लगी है मन को, कहीं न कहीं कंफ्यूजन है। हम कह रहे हैं कि वो कंफ्यूजन यदि माननीय मुख्यमंत्री जी से वो मिलने तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि सारे लोग संतुष्ट होकर वहां से लौट निश्चित रूप से। बीच में इंटरप्शन, एक बात बता दें आपको, आज अगर सीक्रेट वोटिंग करा दी जाए तो 75 एमएलए और मंत्री इनके नीतीश जी के खिलाफ वोट करेंगे, लेकिन जो उनका इतना दबदबा है पार्टी पे, वन मैन पार्टी है, इसलिए कोई बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि इतना खराब स्टेटमेंट आ गया है मुख्यमंत्री जी का, और मुख्यमंत्री जी कनाइवेंस विथ नीतीश कुमार बोल रहे हैं, इसीलिए लोगों ने बगावत शुरू किया है। और आज न कल आप देखिएगा कि इस बगावत और बढ़ेगी, और बीजेपी का कोई इसमें रोल नहीं है, बीजेपी का कोई अधिकृत बयान नहीं आया है और न आने वाला है। बीजेपी का दावा कर रहे हैं, दल के अंदर अगर कोई बात होती है, एक बात बताइए प्रेमचंद जी, को ले आते हैं सीधा, अगर बीजेपी से ही आपको जो ऐसे डर है, अगर ये आप बीजेपी का लगातार सही बात बोल रहे हैं, पार्टी से इनको निलंबित किए हैं, इसलिए कि सही बात को ये लगातार पार्टी के अंदर में भी रखते रहे। मेरा सवाल आपसे, बीजेपी क्या इसमें अपनी सियासत देख रही है क्या? देखिए, महादलित के अपमान से एकदम निश्चित रूप से महादलित का अपमान होगा। जीतन राम मांझी जी महादलित समाज से आते हैं। एक तरफ जहां ये जदयू का दोहरा चरित्र और दोहरा चेहरा दोनों इसके माध्यम से उजागर हुआ है, ये लगातार कर रहे थे, ये पूरे कि हमने महादलित का सम्मान किया है, मुख्यमंत्री बनाया है जीतन राम मांझी जी को, और दूसरे तरफ उस व्यक्ति को पागल करार दे रहे हैं। इनका चेहरा, और ये कह रहे हैं उपेंद्र जी कह रहे हैं कि अधिकृत बयान पार्टी का नहीं है, और आधे दर्जन से अधिक विधायक और नेताओं का, केसी त्यागी इनके राज्यसभा में सदस्य हैं और राष्ट्रीय महामंत्री हैं, और केसी त्यागी का जो है बयान उनके खिलाफ आ जाता है, संजय झा का आता है, नरेंद्र सिंह का आता है, गजानन शाही का आता है, अनंत सिंह का आता है, ऐसे सुनील पांडे का आता है, ऐसे लगातार जो है आधे दर्जन से अधिक नेताओं का आता है। केसी त्यागी का भी जिक्र किया है। दूसरी बात जो उपेंद्र जी ने कहा कि हमारा अनुशासन समिति है और वो उसके पर नजर रखे हुए है, उस पर कार्रवाई होगी, तो अनुशासन समिति क्या नहीं है, अनुशासन समिति के अध्यक्ष थे और उनको ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, और उनको सदस्यता के हटाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के पास जाया गया और विधानसभा अध्यक्ष ने हटा दिया जो अनुशासन समिति, और राजीव जी को जो कोई अनुशासन की जरूरत नहीं थी, किसी का जो ऐसे नहीं, कोई न बैठक हुई कहीं, अनुशासन समिति के बारे में कोई पत्र नहीं सवाल पूछेंगे, लेकिन कोई आपके बयान को लेकर सवाल निलंबित कर दिया। देखिए, अब तक उपेंद्र जी आप कह रहे थे अधिकृत बयान नहीं है, और वो गिरोह चला रहा है इस दल को। केसी त्यागी कौन है? केसी त्यागी कौन है उपेंद्र जी? केसी त्यागी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं हमारे। तो उनके बयान को क्या अधिकृत बयान न लिया जाए? नहीं, मैं कह रहा हूं कि भाई जो भी बोले हैं, तो मैं कह रहा हूं कि हमारे दल के जो नेता हैं, अनुशासन कमेटी वो समीक्षा कर रही है, क्या बात है ये नहीं है। नहीं तो महासचिव अगर बोल रहे हैं तो क्या बोल रहा है? महासचिव क्या बोल रहा है? करार दिया जा रहा है, और ये बिहार का सवाल है। मैं उनकी बातों को लेकर आया हूं। 12 करोड़ लोगों का सवाल है। जी, मैं उनकी बातों को प्रेमरंजन जी, या तो मुख्यमंत्री ने अगर सही बात कहा है तो आप उसका समर्थन कीजिए, आप लोगों पर कार्रवाई कीजिए, और अगर मुख्यमंत्री का बात गलत है और सही में अगर पागल है तो मुख्यमंत्री को हटाइए। व्यक्ति इस पद पर बैठे, ये दोहरा चेहरा और दोहरा चरित्र जदयू का, ये बिहार की जनता देख रही है। आने वाला समय में आपको सबक सिखाएगी। लोकसभा के चुनाव में
आपसे लोकसभा के चुनाव में दोहरे चरित्र का जो है फैसला सुनाया है बिहार की जनता ने, आने वाले समय में सुनाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने देखा है चुनाव हुए, चुनाव में आप पीट गए हैं आप, गठबंधन फिर वो चरित्र है पूरे हरियाणा में चुनाव हो रहा है, सब जगह कहाँ है, किस बात पर पता नहीं है, बहुमत साबित करना था, ढंग से आपने किया है, आजाद किया था, इसलिए महागठबंधन की सरकार बनेगी। आपने मांग भी कर दी है कि जो जेडीयू के अंदर भी बोल रहे हैं उनके खिलाफ पार्टी कार्रवाई करे, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये मांग आप आगे भी उठाएंगे? एक बड़े नेताओं के फोरम पर जो बातचीत होती है, लालू प्रसाद यादव इस मांग को रखेंगे नीतीश कुमार के सामने कि भाई आपकी पार्टी के नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं सवाल और महादलित कर रहे हैं, हमारे नेता से सवाल नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। आपसे मैं पूछ रहा हूं पार्टी फोरम पर क्या होगा ये मैं नहीं जानता, हमारा जो विवेक कहता है वो मैंने आपको कह दिया। तो फिर अब मुझे कंफ्यूजन में मत रखिए, अब ये बताइए कि आप पार्टी की तरफ से अधिकृत तौर पर यहाँ पर हैं या फिर हम सीधे भाई वीरेंद्र जी से बात कर रहे हैं, यहाँ पर पार्टी के अधिकृत बयान? अगर हम पहले ही बोला है कि हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात के बारे में, तो ये आपका प्रश्न ही आपकी जो मांग आपने मांग की है वीरेंद्र जी, आपने ही मांग रखी है कि महादलित के अपमान करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करेगा, करूंगा, मांग करेंगे तो ये आरजेडी का अधिकृत बयान मैं मानूं ना? निश्चित रूप से तो अगर आपकी मांग पर गौर नहीं किया जाता है तो इस मांग को और जोर शोर से आप उठाएंगे, महागठबंधन के मंच पर भी इस बात को रखेंगे? हम पार्टी के अंदर में और पार्टी से माने जो महागठबंधन उससे भी बात करेंगे और कहेंगे कि इस पर अनुशासन की कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह का बयानबाजी नहीं होना चाहिए बाजार में। अगर पार्टी फोरम जो है उस पर आप कुछ भी बोलने को आप नहीं, और पहले तो हमारा आपसे भी ये प्रश्न आप बोलिए कि आपने हमें डिस्कशन में आमंत्रित किया था संपर्क यात्रा के बारे में, लोकतंत्र और यहाँ डिस्कशन आप कुछ और करा रहे हैं। संपर्क यात्रा से जुड़ा हुआ तो मसला है, संपर्क यात्रा जब से निकले तब से ये बात हो रही है। यात्रा से एक भी जुड़ा हुआ आपने प्रश्न अभी तक नहीं किया। संपर्क वही मैं प्रश्न कर रहा हूँ ना कि संपर्क यात्रा जब से निकले हैं नीतीश कुमार तब से इस तरह की बातें हो रही है, तो क्या इसे जोड़कर दिख रहा है? आप संपर्क यात्रा के बारे में कुछ नहीं करते ही नहीं है। अरे हाँ भाई महादलित का अपमान आदरणीय सीपी ठाकुर जी कर रहे हैं, बिहार की जनता का सवाल है, महादलित उपेंद्र जी छोटा सा ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद लौटते हैं। और सवाल ये कि अब उपेंद्र जी कह रहे हैं कि आपने किसी और मुद्दे पर बुलाया था, तो क्या ये मुद्दा अहम नहीं है आपके लिए क्या? तो आप हमको मुद्दा बताते ना, ठीक है आप यही मुद्दा। जी हाँ, क्या नीतीश का अगला मांझी कौन? ये सवाल इसलिए क्योंकि मांझी को हटाने की कवायद हो रही है। हालांकि उपेंद्र प्रसाद हैं, वो कह रहे हैं कि अनुशासनहीनता का ये मामला है, ये मान रहे हैं। अगर उनके खिलाफ नहीं, आपने कहा कि अनुशासनहीनता का मामला है, समीक्षा की जा रही है। मैं कह रहा हूँ कि पार्टी के लोग समीक्षा कर रहे हैं, यदि मामला बनेगा तो कार्रवाई होगी। अभी तक मामला बना ही नहीं है। नहीं, आप क्या हो रही है अभी तो मैं तो जानकारी लिया नहीं हूँ, क्योंकि आपने हमको इसकी जानकारी दिया नहीं था कि किस विषय पर आपको डिस्कशन करने के लिए आप बुला रहे हैं। यदि आप जानकारी दिए होते उपेंद्र जी तो मैं जानकारी लेकर आता हूँ, मैं आपको बोलता। आप सियासत में हैं, आप बताइए कि किसी ऐसे वर्ग पर कुछ ऐसा शब्द बोला जाता है जो अपमानजनक है या नहीं, ये आप तो कम से कम आप भी समझ सकते हैं। इसके लिए आप प्रदेश अध्यक्ष से पूछेंगे क्या? अगर कहा जाता है सीएम को और महादलित सीएम को कि कांके भेज देना चाहिए, तो ये लाइन आपकी नजर में क्या है? जानकारी लेना नहीं पड़ेगा। ये लाइन आपकी नजर में क्या है कि महादलित सीएम को अगर कहा जा रहा है कि पागलखाने भेज दो, ये लाइन आपकी नजर में क्या है? मैं तो कह ही रहा हूं कि अब दल के नेता समीक्षा कर रहे हैं, क्या उनका क्या बात हो रही है। नजर में यदि आप हमको पहले बताए होते तो मैं उनसे बात कर लेता। ये तो फिर मुख्यमंत्री को पागल करार दे और उसकी समीक्षा। तो फिर ये आप राजीव जी, आप वही बात कह रहे हैं कि इनकी तो मुख्यमंत्री उपेंद्र जी, आप राजीव जी की बातों पर आपसे मुहर लगा रहे हैं कि वन मैन शो है, आप पूछेंगे। आपका एक नजरिया क्या है? अगर सीएम को कहा जा रहा है कि पागलखाने भेज दो, कांके भेज दो, तो आपका अपना नजरिया क्या है? ये गलत नहीं है क्या? नहीं, दल का
अध्यक्ष होते हैं, उसके अंदर कमिटियां होती हैं, सबका अलग अलग जिम्मेवारियां बटी होती है। इसका ये मतलब थोड़ा को कोई वन मैन शो है। वन मैन शो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ सारी अलग अलग कमिटियां हैं, सबको जिम्मेवारियां तय है। सुनिए, आपको किस कमेटी को क्या काम करनी है। कौन कौन कमिटियां, या फिर कुछ बोलने से आपको इसलिए डर लग रहा है कि अनुशासन नहीं, हम कहीं कोई डर नहीं है, खिलाफ ही ना बन जाएगा। मैं कोई डर, हमें कोई डर नहीं लग रही है। जो बात है साफ समझ आपकी नजर में आप हमको यहाँ बुलाने के पहले विषय वस्तु आप बताए होते, विषय वस्तु बताया गया होगा, उचित ढंग से हमें बताया गया कि माननीय नीतीश कुमार जी के संपर्क यात्रा से संबंधित जवाब नहीं। अच्छा, एक बात से बता दीजिए कि आपके अनुशासन समिति के कौन अध्यक्ष है? अब वो हटे हैं तभी तो प्रदेश अध्यक्ष सारा चीज देख रहे हैं। 8 महीना हो गए, जो अनुशासन कमिटी के अध्यक्ष थे वो हटाए गए हैं, तभी प्रदेश अध्यक्ष उसकी जिम्मेवारी देख रहे हैं। आप देखिए, 8 महीने हो गए, अभी प्रदेश अध्यक्ष उसकी जिम्मेवारी को देख रहे हैं। राजेश जी, जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में बिहार की जनता ने इनको सबक सिखाया, 20 सीटों से 2 सीटों पर लाया, अब इनको यह एहसास हो गया है नीतीश कुमार जी को कि आगे बिहार की जनता भी समझ गई जो कि चुनाव कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झूठा वादा कर करके बिहार की जनता बचा हुआ समय बरगलाने का काम किया। सत्ता का मजा लेने के लिए की जनता जानना चाहती है जी को कैसे बेदखल किया जाए, कैसे हटाया जाए, ये सारे साजिश उन विधायकों के माध्यम से हमला जवाब देने की हालत में है और इससे हटने के लिए दूसरे मुद्दों को उछाल रहे हैं। भाई बीरेन जी, मैं आपसे सवाल, सारे बिंदु पर जवाब चाह रही है ऐसी बिहार की स्थिति जनता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सियासत में ऐसा किया जाता है, आप भी इसी नाम पर सियासत करते रहे हैं और इसी नाम पर आपने समर्थन भी दिया कि महादलित चेहरा, एक पिछड़े कतार के व्यक्ति को हम उठाकर आगे लाएं। लेकिन जो मकसद था कि इस मकसद के जरिए आप महादलित वोट बैंक, जो पिछड़ा वोट बैंक है, राजनीति आप कर रहे हैं, इसमें खुलकर कहने की बात आप है कि आप वो वोट बैंक आपके हिस्से में आ जाएगा, लेकिन उस फायदे को उठाने की कोशिश जो थी वो कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही है, बल्कि फायदे से ज्यादा नुकसान हो रहा है उनके बयानों को लेकर और उनके बयानों पर सफाई देने को लेकर। देखिए, आपने जो सवाल किया है, हमारा दल सामाजिक न्याय का अगुवा रहा है और जो दबे कुचले लोग हैं उसको आगे लाने के लिए, उठाने के लिए हमारा दल ने काफी बिहार में और देश में काम करने का काम किया है। अगर उसको आप जात के नाम पर जोड़ने का काम करते हैं तो ये आपकी समझ की मैं जोड़ रहा हूं। नहीं, आप अगर जोड़ रहे हैं कि जात पात की बातें हो रही है तो ये सदियों से चला आ रहा है। चाहे मैं नहीं जोड़ा हूं ना। नहीं, आप खुद कह रहे हैं कि आपके लोग पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, दलित, महादलित की बात हमारे जमाने में तो दलित ही केवल था, महादलित तो था नहीं। किसने बनाया? आपके सहयोगी? आपके सहयोगी ने बनाया, मैंने बनाया क्या? सहयोगी बनाए हैं, लेकिन आपने हर बात पर मुझे ही मत कहिए साहब। आपसे मैंने लोग थे उसको आगे लाने के लिए हमने आंदोलन किया, ये मैंने कहा, बिहार को जगाने का काम किया और वो दिखाई दे रहा है कि उसके बाद कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा। ठीक है, मैंने कहा आपसे कि आप जात पात की राजनीति इस बहाने कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये वाला नहीं है, चाहे वो दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, इसी में से मुख्यमंत्री होगा। अच्छा, ये अगर कोई मुंह पिजा के रखे हुए कि हम बहुत तेज तरार आदमी, हम मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं बिहार का, तो ये उनका सोच गलत है। नीतीश कुमार होंगे? क्या नीतीश कुमार थे, आगे भी हो सकते हैं, लालू जी थे उनके और राबड़ी जी भी थी, अगर थी तो हो सकता है आगे भी हो। नहीं तो राजनीति में तो पिछड़े कतार के व्यक्ति को आप आगे भी उठा सकते हैं। निश्चित रूप से दलित, महादलित और पिछड़ा, अति पिछड़ा सबको उठाने का काम करेंगे, जो नीचे पैदान पर है उनको आगे लाकर और सभी धर्म के लोगों उन्हें आगे रखेंगे, उन्हें बना देंगे, उन्हें पद पर रखेंगे, लेकिन उनके खिलाफ हो रहे अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल पर आप चुप रहेंगे? नहीं, मैं तो बोला कि जो लोग बोले उन पर कार्रवाई पार्टी करे, हमारा मांग है। लेकिन कोई और नेता शायद बोलता तो उसके खिलाफ आप कोर्ट भी जा सकते थे, कानूनी मामला ये बन सकता है।
नहीं, ये तो कोर्ट जाने का मामला नहीं है, ये कोर्ट जाने का मामला नहीं है। SC/ST एक्ट ये पार्टी का मामला है और पार्टी फोरम पर उनको उठाना चाहिए। और मुख्यमंत्री और कई लोग जीतन राम मांझी जी, कई लोग कई जिलों के अंदर आप दायर कर सकते हैं। उनका जो भी बयान आया है, ऐसा कोई बात नहीं है कि समाज को बांटने और जो महादलित के ऊपर अपमान हो रहा है, तो क्यों नहीं कोर्ट में जा रहे हैं? मीडिया के माध्यम से उनको बदनाम करने का काम आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। ये बड़ा आसान कह देना है वीरेंद्र जी, और मैंने मुंह में से वीरेंद्र जी, ये आसान आप लोगों के लिए कहना ये है कि जब आपके पास जवाब नहीं रहता है ना, तो मीडिया पर जवाब तो बहुत तो है, ऐसा थोड़ी है कि जवाब नहीं है। जवाब ये बताइए कि सीएम साहब, मैं देख रहा हूं कि जो बात आपको पूछना नहीं चाहिए, उघेर कर आप मुंह में उंगली डालकर उसको बुलाने का काम करते। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं नाम गिना रहा हूं, आपको बयान सुनवा रहा हूं, मैं आप काल्पनिक सवाल नहीं कर रहा हूं। अनंत सिंह अगर कह रहे हैं कि पागल खाने भिजवा दो, तो ये आपने भी सुना। अगर मैं आपको तो जरूरत पड़े कि पार्टी उन पर कार्रवाई करे। हाँ। जो माननीय मुख्यमंत्री, जो महादलित के मुख्यमंत्री हैं, तो क्या कानूनी मामला भी नहीं बनता आपकी नजर में? हो रही है उस राजीव पर जी, पार्टी कार्रवाई देखिए, मैं दो तीन चीजें आपको बता देना चाहता हूँ। एक तो यह कि मैं अभी भी वही कह रहा हूँ कि वन मैन पार्टी है। आप समझ लीजिए पिछले 8 महीने से कोई अनुशासन समिति नहीं है। जो नीतीश जी कहते हैं वही होता है और कोई कार्यक्रम नहीं होता। दूसरा, इन्होंने हम जैसा बताया, महागठबंधन का उपचुनाव में बहुत सीटें जीती है, इन्होंने 10 में 6 सीटें जीती है, इनमें कोई शक नहीं। थोड़े दिन पहले, 2 साल पहले, हमारे मायावती जी ने 22 सीट का असेंबली इलेक्शन था, उपचुनाव 22 सीट वो जीती थी, उसका बुरी तरह से हार गई। ये इन लोगों का ये मानना है कि अभी क्योंकि बहुत खराब स्थिति से गुजर रहे हैं, नीतीश जी चाह रहे हैं कि मैं किसी तरह दोबारा चीफ मिनिस्टर हो जाऊं, क्योंकि अभी पिछले चुनाव में 15 सीट पे, 15 असेंबली सीट पे उन्होंने जीता है। और उसके बाद क्या कहते हैं, अभी उनको ऐसा लगने लगा है कि हो सकता है डबल फिगर नहीं हो। इसी को ठीक करने के लिए जितना कार्यक्रम चल रहा है अभी एक दूसरे के खिलाफ बोलने का, ताकि अति पिछड़ा पिछड़ा जाति एक साथ हो सके, यही जो पहले 15 सालों तक जैसा चला है वही कार्यक्रम, ये चीज है। उपेंद्र जी, बहुत छोटा जवाब मैं खत्म करूंगा अब जी। यही बातें हो रही हैं। मैं यही चीज तो कह रहा हूँ, जो राजीव रंजन जी ने जो प्रश्न को उठाया है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनने पर आमादा हैं, दूसरी बार मैं ये कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी को किसी ने इस्तीफा देने के लिए कहा क्या? दल में तो बहुमत इनको था। और इतना ही नहीं, जब इन्होंने इस्तीफा देने की बात किया तो विधानमंडल के सदस्यों ने तो धरना प्रदर्शन तय करने का काम किया कि नहीं आप ही को मुख्यमंत्री। चलिए, समय कम है, मैं आपसे आखिरी बार मैं पूछ रहा हूँ, महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए सिद्धांत महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक है, सिद्धांत महत्वपूर्ण है, पद महत्वपूर्ण उनके लिए नहीं है। सिद्धांत यही है कि उपेंद्र जी, सिद्धांत यही है कि कभी आप गैर कांग्रेसवाद का सिद्धांत रखते थे, आप कांग्रेस के साथ हैं आज। सिद्धांत उपेंद्र जी यही है आपका कि आप कभी गैर कांग्रेसवाद का सिद्धांत लेकर चलते थे, आज कांग्रेस के साथ हैं। सिद्धांत की राजनीति शायद आज के दौर में नहीं हो पा रही है और वो कोई भी पार्टी नहीं कर पा रही है। आज की परिस्थितियां में अंतर बस ये सहूलियत भरी राजनीति हुई ना, परिस्थितियों के हिसाब से राजनीति हुई। उपेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे सीधा है, अनुशासनहीनता का मामला अगर आप मान रहे हैं इसे और कार्रवाई होगी उन नेताओं पर जो मांझी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो मैं वेट कर रहा हूँ। चले जाइएगा, एंकर का काम यहाँ कर रहे हैं, मैं वेट कर रहा हूँ। इनको यहाँ से ज्यादा पैसा मिलेगा तो दूसरे स्टूडियो में चले जाएंगे। आप भी जाएंगे, आपको अभी टिकट मिल जाएगा तो आप नहीं जाएंगे क्या? मैं नहीं जाऊंगा। आप ताउम्र रहेंगे आरजेडी में, यहाँ पर आप लिख के दे रहे हैं ताउम्र आरजेडी में रहेंगे। गठबंधन में हूँ और रहूंगा, आरजेडी में रहेंगे ताउम्र में। महागठबंधन बाकी दल भी है। हमारी पहचान आप लगता है नहीं कर पाए हैं अभी। पहचान कर पा रहे हैं, लेकिन सर आज के दौर में एक जगह टिकना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। खैर, बीजेपी हम इंतजार कर रहे हैं कि उपेंद्र जी जो कहा है उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी, वो कब होगी, हम हेडलाइंस सुनाएंगे। आप देख रहे हैं। नमस्कार। और मैं समाज